ऐसे लोग भी थे जो मेरिट में हैं एसटीटी में, और वैसे लोग भी थे जो मेरिट में नहीं है एसटीटी में। और हम लोगों ने मिलकर काफ़ी एक डिस्कशन किया, और डिस्कशन करने के बाद कुछ बिंदुओं पे एक सहमति बनी हम लोगों की, और उन्हीं चीज़ों को मैं चाहता हूँ आप लोगों से साझा करना। सहमति इन बातों पे बनी कि ठीक है, विज्ञापन की जो शर्तें हैं उसके अकॉर्डिंग जो है होना चाहिए, जो भी प्रोसीजर है सब लोगों ने इस चीज़ों को स्वीकार किया कि ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए विज्ञापन के अकॉर्डिंगली। और लेकिन सवाल ये था कि जब रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, सीट से 37,000 सीटें हैं और 80,000 रिजल्ट है, तो फिर सीट बढ़ाने की तो हम मांग कर सकते हैं। उनका कहना था कि ठीक है, आपकी बात हम मान रहे हैं कि विज्ञापन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन अगर विज्ञापन के अकॉर्डिंग सीट बढ़ा के जो मेधा अंक में नीचे है मेरिट में, अगर उनको लिया जाए तो आपको उससे क्या परेशानी है। तो हमने बोला कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब परेशानी नहीं है तो आप लोग ट्विटर कैंपेन में सहयोग करिए, सब लोग मिलकर मांग करिए कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। हाँ, अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट वो मेरिट बनाएंगे, ठीक है, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं। तो सब लोगों ने सहमति बनाया कि हाँ, हम लोग बिल्कुल ये मांगों को करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि 2-3 दिनों में ट्विटर कैंपेन चलने भी वाला है कि सीटों को बढ़ाया जाए। अकॉर्डिंगली मेरिट तो एसटीटी के मार्क्स पे ही होना चाहिए, जैसा कि विज्ञापन में हमारा है, और हम लोग इसी पे कायम अभी भी है। और सब लोग भी इस बात से सहमत है कि नहीं, विज्ञापन में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जो विज्ञापन है उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। बट सीट बढ़ाने की मांग पर सब लोगों ने सहमति बनाई है, और विज्ञापन के अकॉर्डिंगली आगे जो प्रक्रिया होगी भर्ती की, जो भी हो वो चलेगी। तो इन सारी बातों पर सहमति बनी है, और चाहते हैं कि सब लोग साथ आइए और सब लोग सहयोग करिए, चाहे वो मेरिट में हो चाहे मेरिट में नहीं है। केस का जहां तक बात है तो केस में सब लोग जानते हैं कि केस दाखिल हो भी चुका है, 2-3 केस आपको पता ही होगा इस बारे में। एक केस नॉट इन मेरिट वालों की तरफ से दाखिल हुआ था, फिर से सुनने में आया कि एक और पीआईएल भी दाखिल हुआ है नॉट इन मेरिट की तरफ से। विषय क्या है इस बारे में मैं पूरा एक्यूरेट नहीं जानता हूँ, दोनों केसेस में क्या क्या मुद्दा रखा गया है। और तीसरा एक केस दाखिल हुआ था मेरिट वालों की तरफ से, शायद किसी ने किया है, कंकरबाग के कोई है पता नहीं चला था, फोन आया था एक आदमी का, कैसे से केस किया गया है। और चौथा केस हम लोग के द्वारा जो किया गया था, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अकॉर्डिंगली विज्ञापन के लिए ही केस किया है कि विज्ञापन के अकॉर्डिंगली जब आपने मेरिट बनाया है तो मेरिट को खत्म क्यों किया गया, इसको लेकर हम लोगों ने कोर्ट में अपना गुहार लगाया है। और कोर्ट के द्वारा हमारा केस का नंबर भी मिलने वाला है, टोकन नंबर जनरेट हो चुका है हम लोग का, 1-2 दिन में हो सकता है केस नंबर मिल जाएगा, फिर हम लोग सुनवाई का प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारे केस की सुनवाई हो। लेकिन एक ही ध्यान रखिएगा, कोर्ट थोड़ा स्लो है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कोर्ट ऑनलाइन मोड में चलता है तो कोर्ट स्लो चलता है, और कोर्ट अभी ऑनलाइन मोड में चल रहा है तो ऑब्वियस है स्लो चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे जो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट थे वो लोग भी कोर्ट गए हुए थे, और वो लोग तो मार्च में जब रिजल्ट निकला 12 मार्च को, उसके बाद ही कोर्ट गए। मोस्ट प्रोबेबली मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में लोगों ने केस किया था अपना। अभी तक उन लोग के केस की एक भी हियरिंग नहीं हो पाई है। तो अफसोस कीजिए कि कोर्ट कितना स्लो चल रहा है। फिर भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि कोर्ट जो है हम लोग का जो केसेस है उसको जल्द से जल्द टेक ऑफ करे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेंशनिंग करा के प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इसको किया जाए। कुछ लोगों का मैं देख रहा हूँ कि देखिए, आपस में बहस करने से ये कोई फायदा नहीं है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, मेरिट का होना चाहिए, नॉट इन मेरिट का होना चाहिए। अब ये कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, कोर्ट में मामला चला ही गया है तो फिर हम आपस में लड़के तो कुछ हासिल कर नहीं सकते हैं। हाँ, हम लोगों ने जो ट्विटर कैंपेन प्लान किया कि हाँ ये करना चाहिए तो करेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट हमारा केस है, वो केस हमारा चलेगा, वहाँ से अकॉर्डिंगली जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। और बार बार आप लोग कुछ तरह का मैं देखता हूँ कि कुछ भेजते हैं मेरे व्हाट्सएप पे कि सर ऐसे देखिए, आज एक व्हाट्सएप एक मैसेज आया, उसमें देख रहा हूँ क्या कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है वो काउंटर दिया गया था CWJC 2095 सॉरी ऑब्लिक 2019 केस में कि बिहार बोर्ड जो है सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है। बिल्कुल सही है, वो काउंटर बिल्कुल सही दिया बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड सिर्फ परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड को परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए ऑथराइज कौन किया था। बिहार बोर्ड को परीक्षा कैसे कंडक्ट कराना है, कैसे किन किन विषयों में कराना है, किन किन सीटों पर कराना है, ये सारा चीज जो है ये शिक्षा विभाग प्रस्ताव बना के भेजती है बिहार बोर्ड को। इवन विज्ञापन में एक अक्षर बिहार बोर्ड खुद से नहीं लिखता है, जो शिक्षा विभाग उसको प्रपोजल बना के भेजती है उसी प्रपोजल को विज्ञापन में देता है। बिहार बोर्ड का कोई रोल नहीं है, बिहार बोर्ड का बस यही रोल है, शिक्षा विभाग जो उसको प्रपोजल देगा जैसे एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए वैसे वो कंडक्ट कराएंगे। अगर शिक्षा विभाग ने दिया था मेरिट बनाने के लिए तो उन्होंने मेरिट बनाया, अभी कहाँ हटा दिया उन्होंने मेरिट को, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट पे मेरिट बनना था तो उन्होंने बनाया है, सीधा सा बात है। तो बिहार बोर्ड वही करती है जो शिक्षा विभाग उसको बोलती है करने के लिए। अब शिक्षा विभाग ने जो मेरिट नॉट मेरिट का जो विवाद हुआ उसमें पूरी तरह से बैकफुट पे जाते हुए पूरे से एग्जाम के स्पीड को चेंज करने का प्रयास किया कि ये पूरा एग्जाम जो है वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ये कहा है कि कभी भी किसी एग्जाम की स्पीड को आप चेंज नहीं कर सकते। और ये विज्ञापन का बदलाव अंतिम चरण में तो इम्पॉसिबल है, तो सब लोग को पता है कोर्ट में क्या होने वाला है। फिर भी हम देखते हैं बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं सरकार ये करवा देगी वो करवा देगी। देखना है कोर्ट में क्या सरकार देती है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी पहले ही बहुत कुछ दे चुकी है कोर्ट में 85-20 के काउंटर में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो और चाहे वो बिहार बोर्ड हो। अब देखना है कि उस काउंटर एफिडेविट से इतर वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में एक बार शपथ पत्र देने से बाद फिर अब वो भाग नहीं सकते हैं। इनका बस एक प्ली है, 2011 की वैधता बढ़ाई गई है, उनको हमको शामिल करना है, इसलिए हम लोग इन लोग को बुला रहे हैं। तो भैया 2011 की वैधता जब एसटीटी का विज्ञापन निकला था उस समय भी था,
28 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी उस समय भी वैधता थी, परीक्षा जब रद्द हो गई 28 जनवरी वाली उस समय भी वैधता थी, दोबारा एग्जाम हुआ तब भी वैधता थी, रिजल्ट आया तब भी वैधता थी। तो एसटीटी की तो वैधता कभी खत्म हुई ही नहीं है। पूरे एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ है विज्ञापन से लेके अभी तक कभी समाप्ति नहीं हुई है। तो बिहार बोर्ड का ये जो प्ली है ना, ये कोर्ट में नहीं चलने वाला। भले यहाँ पे लोग चला ले रहे हैं लेकिन कोर्ट में ये चलने वाला नहीं है और कभी भी एग्जाम के स्पिरिट को चेंज नहीं किया सकता है। तो सब साथियों ने कल रात में ये मंथन किया और इन चीजों पर डिस्कशन होने के बाद एक निर्णय लिया गया कि हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे और उसमें सीटों को बढ़ाने की बात कहेंगे। अकॉर्डिंगली एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग है मेरिट बने, जो नीचे के जो मेरिट है उन लोग को भी एब्जॉर्व किया जाए, यानी जितना से ज्यादा वैकेंसी बढ़ जाए और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग एब्जॉर्व हो जाए वो किया जाए और वो काम हम लोग कर सकते हैं। उसको करने में कोई हमें गुरेज नहीं है। तो सब लोग से आग्रह है कि ट्विटर कैंपेन में सम्मिलित होइए। 1-2 दिन में ट्विटर कैंपेन का हैशटैग वगैरह डिसाइड हो जाएगा। अनुपम भैया है युवा हल्ला बोल के, उनके द्वारा ही ये सारा चीज किया जा रहा है और चूंकि हमेशा उन्होंने एसटीटी एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक में हमेशा ट्विटर कैंपेन में हम लोग का सहयोग किया है। तो भैया का जो सुझाव है वो बिल्कुल मेरे समझ से सही है। अगर सीटें बढ़ जाती है, मेरिट और थोड़ा सा नीचे आ जाए और लोग को भी जोड़ा जाए, उसमें कुछ सवाल भी उन्होंने बिहार सरकार से पूछा है, हो सकता है कुछ सवाल का जवाब